पुढे चल. श्रुतमपिन्दरविहितं गणधररचितं गणेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्ये भावे मनन्त्यविषयं नमस्यामि. नमो वृषभसेनानी गौतमान्त्ये गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुनये नमः. सर्वस्मै मुनये नमः. सर्वस्मै मुनये नमः. गुर्वः पान्तुलो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका. 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 लक्ष्मीनिवासनिलया विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानां. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं. पुण्य पाप का केवल कारण अपना ही परिणाम रहा. वेद्य बताते इस विधियागम गाता यह अभिराम रहा. अतः पाप का प्रलय कराना प्रथम आपका कार्य रहा. पल पल अणु अणु परम पुण्य का संचय अब अनिवार्य रहा. जी बोलिए दत्तानंद परम सिद्ध भगवान की. दिवाली देवी खजराची आदिनाथ भगवान की. 1000ची चिंतामणी पारसनाथ भगवान की. परम पूज्य सदगुरु सत्यगुणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की. परम पूज्य मुनि शेख साक्षी अभ्यन सागर जी महाराज की. परम पूज्य आचार्य गोभद्र स्वामी जी महाराज की. द्वादशांगी जिनवाणी माता की. अहिंसा में जय धर्म की. परिणाम में विकारन बाहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा. तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुधीधेयः. आत्मानुशासन ग्रंथ की 23वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें आचार्य गुरुभद्र स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं. परिणाम में कारण माहु खलु पुण्य पापियो प्रज्ञा. जो प्रज्ञा से संपन्न है, इससे संपन्न है, प्रज्ञा से संपन्न है. प्रज्ञा किसके पास पाई जाती है? जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है तो अपन क्या कहते हैं कि उसके पास क्या है? प्रज्ञा है, प्रज्ञा से संपन्न है. ठीक है. ऐसी प्रज्ञा से संपन्न कौन होता है? गणधर परमेश जी. कौन होते हैं? सबसे बड़ी प्रज्ञा किसके पास होती है? गणधरादिक देव के पास. तो प्राज्ञा गणधरादिक देव खलु यानी निश्चय से पुण्य पापियों कारणम परिणाम एव. पुण्य और पाप का कारण किसको बदला रहे हैं? परिणामों को बदला रहे हैं. शुभ और अशुभ 2 प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं. जैसे परिणाम होते हैं वैसा ही पुण्य और पाप का आश्रम होता है ना.
यदि आपने दान पूजा आदि अच्छे कार्य किए हैं तो उसका फल क्या मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। इसकी प्राप्ति होगी, धन धान्य आदि से परिपूरित होंगे। और यदि आपने पाप कार्य को किया है ना, हिंसा इत्यादि में लगे रहे, दिन रात दुकान चलाने में लगे रहे, घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहे, तो क्या होगा? उससे पाप का आश्रम होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पाप रूप परिणाम और पुण्य रूप परिणाम दो प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के। तो उसमें से पाप रूप परिणामों का त्याग करना चाहिए और पुण्य रूप परिणामों का क्या करना चाहिए? संचय करना चाहिए। धर्म करने के लिए क्या अनिवार्य होता है? तो किसी ने कहा शरीर की शक्ति चाहिए, किसी ने क्या कहा धन संपत्ति चाहिए। पैसे नहीं होगा तो धर्म कैसे करेंगे? और शरीर में शक्ति नहीं होगी तो भी धर्म कैसे करेंगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि शक्ति भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, लेकिन इतना होने पर भी यदि आपके परिणाम निर्मल नहीं है, निर्मल होने का मतलब क्या है? पूजा तो कर रहे हैं लेकिन जीवों के प्रति किसी की सेवा के भाव नहीं है, किसी के प्रति दया के भाव नहीं है, कठोरता है हृदय में, तो फिर वह किया हुआ धर्म कुछ काम का नहीं है। इसलिए परिणामों की कोमलता को पहले अनिवार्य है। इसकी अनिवार्यता जरूरी है, परिणामों की कोमलता, उसी से धर्म होता है। नेक्स्ट गाथा में आचार्य भगवत कहते हैं कृत्वा धर्म विघाता विषय सुखानुभवन्ति ये मोहा आचिन्तित मूला फलानि गृह्णन्ति ते पापः। ये मोहा, जो जीव मोह के वशीभूत होकर के, इसके वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर धर्म विघातम कृत्वा विषय सुखानि अनुभवन्ति, किसका विनाश करके? धर्म का विनाश करके और विषय सुखों में लगे रहते हैं। धर्म के विनाश करने का मतलब क्या है? सारी अनुकूलता मिली है, शरीर स्वस्थ है, और क्या अनुकूलता मिली है? धन धान्य से परिपूरित है। अगर इतना कुछ मिला है तो क्या धर्म नहीं किया जा सकता? किया जा सकता, सारी अनुकूलता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति किसमें लगा है? उसको धर्म में कोई रुचि नहीं है। 4 घंटे टीवी के आगे बैठना पसंद है, मंजूर है ना? टीवी सीरियल देखना मंजूर है, फिल्म आ गई तो वो भी देखना मंजूर है, सब काम करने मंजूर है ना? और कोई ने कहा कि भैया बेटा मंदिर हुआ ना, तो वहाँ तुम ही जाओ मंदिर में, तो कोई नहीं जाता है ना? किसमें लगना? कोई आ गया तो 4 लोगों से गप्पे लगाने बैठ गए, कोई बच्चे आ गए तो उनके साथ खेलने भी लग गए, है ना? तो दिन और रात किसमें लगे हैं? सिर्फ विषय सुखों के सेवन में, पंचेंद्रिय के विषयों के सेवन में लगे हुए हैं, लेकिन धर्म की ओर कोई भी दृष्टि नहीं है। ना तो परमात्मा से कोई लेना देना है, न धर्म क्रियाओं से कुछ लेना देना है। आपने सुबह से लेकर के शाम तक के 24 आवर्स किसमें निकाल दिए? केवल सांसारिक कार्यों में निकाल दिए। तो जहाँ पर कुछ भी धर्म की ओर उपयोग नहीं है, वह क्या कहलाता है? धर्म का विघात। इसी को क्या कहते हैं? धर्म का विघात। 4 घंटे बैठ के समाचार सुनना मंजूर है, लेकिन पुस्तक खोल के 1 घंटे स्वाध्याय करना मंजूर नहीं है। तो 1 घंटे पुस्तक खोलकर स्वाध्याय करना अच्छा है कि 4 घंटे की टीवी पे न्यूज देखना अच्छा है? क्या अच्छा है बेटा? स्वाध्याय करना अच्छा है और न्यूज सुनना अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गई ना बात? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म का विघात करके विषयों का सेवन करता है, विषयों का सेवन करने की मनाही नहीं है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ हैं। अब गृहस्थ है तो गृहस्थी भी करना पड़ेगी, खाना पीना भी बनाना पड़ेगी, आजीविका चलानी है तो नौकरी भी करना पड़ेगी, दुकान धंधा भी चलाना पड़ेगा, उसके बिना काम चल सकता नहीं। हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? बिल्कुल सकते हैं, लेकिन उन सब कार्यों को करते हुए कुछ तो समय निकाल, काय के लिए? प्रभु गुण गाने के लिए, है ना? कुछ
कुछ तो समय निकाले प्रभु गुण गाने के लिए। ऐसा एक भजन आता है ना। तो आप अपनी गृहस्थी के कार्यों के लिए मना ही नहीं करिए, लेकिन उसके साथ साथ समय किसके लिए निकालना है? धर्म के लिए। यहाँ पे आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जो व्यक्ति विषयों का सेवन करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता, क्या करता है? अब करना तो उसको सब काम कर रहा है, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं कर रहा। बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी बात कही है। दूसरा, विषय सेवन की निंदा और गर्हा करता है। क्या करता है? निंदा और गर्हा। अब दिन भर उसने दुकान तो चलाई, लेकिन जब शाम को स्वाध्याय करने भगवान के दर्शन करने गया तो भगवान के पास जाकर उसने क्या कहा कि भगवान, मैंने दिन भर में कितने लोगों के साथ छल कपट किया होगा, कितनों को कम तोला होगा, या हमारे से और भी गलतियां हो गई, धिक्कार है। ऐसे कामों से क्या प्रयोजन है ना? भगवान अब क्या करूं, मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है। वो निरंतर क्या कर रहा है? दुखी हो रहा है। जो दिन भर में उसने पाप कार्य किए हैं, उससे वह क्या हो रहा है? दुखी। अथवा किसी व्यक्ति ने किसी के साथ छल कपट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी लौकिक कार्यों में लगे रहे, है ना? कई बाग बगीचे लगाने में लगे रहे, या फिर जो उसका काम है, आपका जो भी धंधा बिजनेस काम, उसमें लगे रहे, उसमें छल कपट भी नहीं किया, न्याय नीति से उसने धन कमाया, लेकिन फिर भी लगे तो किसमें रहे? दिन भर के धर्म से दूर रहे, तो उसके अंतर्मन में जो पश्चाताप का परिणाम हो रहा क्या कि आज तो मैं 5 मिनट भी भगवान के पास नहीं गया, धिक्कार ऐसे कामों को, है ना? ऐसे पैसे से भी क्या प्रयोजन है कि हम भगवान को 10 मिनट नहीं दे पाते, अथवा हम साधु संतों की 5 मिनट की सेवा भी नहीं कर पाते। तो एक व्यक्ति वह है जो विषयों का सेवन करके आनंद मना रहा है। कैसा आनंद मना रहा? क्या आज तो खूब मजे आ गए, आज तो बहुत अच्छा दिन हुआ। क्यों भैया? क्या आज तो पिकनिक पे भी गए थे, हम लोग फिल्म देखने भी गए थे, पार्क में भी गए थे, नदी में नहाया भी था, है ना? एक तो विषयों का सेवन किया और ऊपर से क्या कर रहे हैं? उसमें आनंद मना रहे हैं। तो आपके धर्म का क्या हो गया? विघात। और दूसरा व्यक्ति वह है जो किसी 4 लोगों ने कहा भैया यहाँ चलना, हाँ ठीक है चलते, दुकान भी गया, गृहस्थी का कार्य भी किया और किसी के साथ पिकनिक भी चला गया, लेकिन मन इसका क्या है? आनंदित नहीं है। भगवान के पास आया तो निंदा कर रहा कि दिन भर में जो काम किए उससे मैंने कौन सा पुण्य कमाया, है ना? तो उसने इन कार्यों को करके जो पाप की उपासना की, उसने जो परिणाम किया, क्या ये कार्य मैंने अच्छा नहीं किया, इतना परिणाम करने मात्र से उसका पाप कर्म आधे से ज्यादा तो भूल जाता है। अब मान लो सजा उस पाप की उसको कितनी मिलने वाली थी? तुम्हें उस पाप की सजा मिलना थी 10 कोड़े पढ़ना है तुम्हारे, तो अब कितने पढ़ेंगे? 1 या 2 ही पढ़ेंगे, 8 से तो बच गए, है ना? तो वो जो 8 से बचे हैं वो किसकी निमित्त से बचे हैं? जो उसने निंदा कर परिणाम किए हैं, उससे उसका आधे से ज्यादा पाप क्या हो गया? हल्का हो गया। प्रथम तो विषय सेवन दूर से ही त्यागने योग्य है, परंतु घर गृहस्थी में रहकर संभव ना हो तो कम से कम जीव को क्या करनी चाहिए? आत्मनिंदा, गर्हा और आलोचना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। और जो व्यक्ति धर्म का विघात करके, इसका विघात करके, धर्म का विघात करके विषय का सेवन करता है, तो फिर उसको कहाँ जाना पड़ेगा? दुर्गति में जाना पड़ेगा। और एक व्यक्ति वह है विषय सेवन करके भी दुखी हो रहा है, निंदा कर रहा, गर्हा कर रहा, आलोचना कर रहा, तो कम से कम उसका पाप कर्म क्या हो रहा है? धुल हो रहा है। तो आचार्य भगवान ने कहा है कि जीव का परिणाम क्या होता है? वो भाग्यशाली होता है। इसलिए अपने परिणामों को कैसा रखना चाहिए? धर्ममय बनाकर रखना चाहिए, तो ही हमारा जीवन क्या हो सकता है? सार्थक हो सकता है। एक श्रावक को कैसा जीवन जीना चाहिए? एक नदी की तरह। एक कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति, चाहे वो उत्कृष्ट श्रावक हो, अच्छा श्रावक हो, श्रेष्ठ हो, अथवा वह क्या हो, कोई संत हो, तो उसको अपनी जिंदगी किस प्रकार से जीनी चाहिए? तो उसका जीवन एक नदी की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नदी, हमने आप लोगों से कुछ समय पूर्व कहा था कि हम आपको एक नदी का भजन सुनाएं।
ठीक है। और उस नदी के भजन में लिखा तो एक किसी कवि ने है, लेकिन उसके एक एक लाइन में इतना मर्म भरा हुआ है। तो अगर आप उसके माध्यम से जो वो शिक्षा देना चाहते हैं उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाटे घाट से कहना, नदिया नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाटे घाट से कहना, नदिया मीठी मीठी है तेरी धार, खारा खारा सारा संसार, नदिया घाटे घाट से कहना, नदिया मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ घाट घाट पर जाती है, बहती है, और लेकिन फिर भी उसकी धार कैसी होती है? मीठी होती है। इसलिए सब लोग कौन सा पानी पीना पसंद करते हैं? नदी का पानी। नदियाँ बहती रहती है, मीठी होती है। उसी प्रकार एक संत जन रहते हुए नदी की तरह क्या होते हैं? बहते रहते हैं, घाट घाट पे जाते हैं, और जाकर की कौन सी मीठी धार जो धर्म रहता है उसकी गंगा बहाते हैं, अथवा धर्म आपको सुनाते हैं, और जिसके अंदर जितनी योग्यता है उस धर्म को ग्रहण कर लेता है। तुझको बहते जाना है, सागर का भर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर की बहना नदिया, सागर से कहना, नदिया गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पावों में दीवार, हो नदिया घाटे घाट से कहना, नदिया तुझको बहते जाना है, सागर का भर पाना है। मतलब उस संत को क्या है? बहते जाना, और कहाँ जाना है? मोक्ष रूपी मंजिल को पाना है। सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है। जब अपन प्यार करते हैं तो एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो वो सब क्या हो गई? गागर हो गई। उन गागरों से होते हुए कहाँ पहुँचना है? सागर में। गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पावों में दीवार। इसका मतलब क्या है? जो संत जन रहते हैं निरंतर क्या करते हैं? एक नदी की तरह बहते रहते हैं, और राग और द्वेष की समस्या खड़ी ना हो, आगे बढ़ जाओ तो समस्या समाप्त, और आगे बढ़ जाओ फिर सब भूल जाते। जितना राग द्वेष एक गृहस्थ को रहता है उतना एक संत को किसी से भी राग और द्वेष दोनों में नहीं रहते। राग भी होगा तो कैसा होगा? क्षण भर का होगा, कभी ना कभी तो पढ़ते हुए विरक्ति आ ही जाती है ना। और यदि द्वेष किसी से हो भी गया तो क्षणिक होता है, कितने पल का? 2 पल का। तो ऐसा जीवन किसको बनाना चाहिए? हर एक उस व्यक्ति को जो अपने आप को साधक समझता है। क्या समझता है? वह ये समझता है कि मुझे भी मोक्ष पाना है, मैं तो मान लो गृहस्थ अवस्था में, लेकिन तो एक साधक की भूमिका बना करके चल रहा है, तो उसको इस गीत से बहुत बड़ा क्या लेना चाहिए? शिक्षा। रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। रास्ते मुश्किल होते हैं। कौन से रास्ते मुश्किल होते हैं? मोक्ष मार्ग के रास्ते आसान नहीं होते, टेढ़ी कीर है। अपन को लगता है कि बहुत आसान काम है ना, लेकिन मुक्ति के मार्ग पर चलना आसान है कि कठिन है? बोलो, आप सबको हमारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ कि ना? आ रही ना? ये इसका जो भाव है वो समझ में आ रहा? रास्ते कितने भी कठिन हो लेकिन हासिल हो सकते हैं। बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। आप पानी तो
लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, प्यासों के दिल का मतलब भले से सन का मेला चल रहा है, लेकिन उसके साथ कौन लगा हुआ है, जो लोग धर्म को पसंद करते हैं। तो धर्म पिपासु अपन क्या कहते हैं, सामने वाला क्या है, धर्म पिपासु है। किसी किसी को बातें की जाती ना, धर्म पिपासु फलाने चंद्र जी, तो वो क्या है, प्यासा है, वो घर गृहस्थी नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन फिर भी उसके परिणाम किसमें है, धर्म में है, तो वो प्यासा है और उस नदिया के साथ उसका मन क्या है, अटैच है ना। देखिए नदिया अकेली गए तो मंजिल थोड़ी पाएगी, है ना, उसके साथ साथ भी एक कारवा चलता है, और वो किसका होता है, उन धर्मात्मा पुरुषों का अथवा धर्मात्मा जनों का वह कारवा साथ में चलता है, क्योंकि वे भी इसी मोक्ष मंजिल को पाना चाहते हैं। तो बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया। क्या कहा जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, तो बहती जा, है ना, और जो कुछ भी 19-20 हो तो क्या करना है, बस सहना है ना। इतनी सुंदर बात है कि जो कुछ भी हो होने दो, सहना है तुम्हें। क्यों, क्योंकि कहाँ जाके मिलना है, सागर में मिलना है, तो नदिया को घाट घाट पर जाना पड़ेगा, गागर जाना पड़ेगा, और कुछ भी गड़बड़ हो तो वो क्या करनी पड़ेगी, सहना पड़ेगी। बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार नदिया। समझ में आया, सब पे लुटाना अपना प्यार, है ना। कोई हो सकता है 19-20 भी मिल जाए, है ना, तो वह छाती पे चढ़ने को आ गया, 4 बातें सुनाने को आ गया। अच्छा व्यक्ति आए तो भी प्यार लुटाना, और बुरा व्यक्ति आए तो भी उस पर क्या करना, प्यार लुटाना, क्योंकि नदिया तेरा काम ही है। आप देखना जब नदी बहती है तो चाहे क्रूर प्रकृति का प्राणी आए तो वो भी पानी पीता है, और मृदु परिणामी आए तो भी पानी पीता है। नदियाँ किसी को पानी पीने से रोकती नहीं है। बात समझ में आई। तो ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए कि सारी दुनिया में क्या लुटाना है, प्रेम जय तो अंगारे बरसाओ, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा काम तो क्या है, सारी दुनिया को प्रेम देने का। कहना इसको कहते हैं धार, और क्या कहना, इसी का नाम धार है, और मैं नदी हूँ तो धार तो मुझ में पाई ही जाएगी, है ना। और आगे क्या कहते हैं, सीमाएं क्या होती हैं, कैसे तोड़ी जाती हैं, तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती हैं, सबको बताना नदिया, सबको सिखाना नदिया, सीमाओं में भी है विस्तार, साधो नैनों पर तलवार नदिया, घाटे घाटे से कहना नदिया, है ना। इसका मतलब क्या है, सीमाएं क्या होती है। सत्य जन आपके यहाँ आते उपदेश देते, क्या उपदेश देते, भैया मर्यादा में रहना चाहिए, है ना। उनका एक पॉइंट फिक्स होता, मर्यादा में है, ऐसा करेंगे तो मर्यादा टूट जाएगी, है ना। अपने को ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे क्या हो, मर्यादा टूट जाए, और अगर टूट गई तो सिखाते हैं कि अब इसको कैसे जोड़ना, गलती हो गई तो उसको कैसे सुधारना। सीमाओं में भी है विस्तार। अपने को यदि कोई पैरों में बंधन डाले तो अच्छे लगते पूरे बंधन, अच्छा लगता है बुरा, बुरा लगता है, लेकिन कभी तो कह रहा है सीमाओं में भी है विस्तार। ये मत समझना कि मेरे सीमाओं के विस्तृत होने से रोक रहे हैं। गुरु क्या कहते, ऐसा कार्य नहीं करना, चलो बैठेगा, है ना। तो जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता उसको बुरा लगता है। व्यक्ति को जब कंट्रोल करते रहते, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इनसे बात नहीं करना, उनसे बात नहीं करना, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, तो ये कंट्रोल किसको बुरा लगता है,
जिसको सीमा के विस्तार का ज्ञान नहीं है और जिसको सीमाओं के विस्तार का ज्ञान है। एक व्यक्ति है, गुरु ने क्या कहा, यही बैठना है आपको, किसी से बात नहीं करनी, यही बैठना है। तो शिष्य ने क्या किया, उसको जरा भी बुरा नहीं लगा। बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो प्रेम की गंगा में नहा रहा है। उसको किस बात का आनंद है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उसको तो जरा भी बुरा नहीं लगा, चार देखने वाला को बुरा लग रहा और वो आनंद के रस में डुबकियां लगा रहा है। कम से कम गुरु ने मुझे कुछ आज्ञा तो दी, इतने सारे बैठे किसी को कोई आज्ञा नहीं दी। क्यों नहीं दी? इनका प्रेम मुझ पर ज्यादा है ना। ये नहीं चाहते कि मेरी कुछ अवनति हो, मेरा कुछ बिगाड़ हो, इसलिए इन्होंने क्या करा है, मेरे पैरों में बंधन डाला है। तो बंधन में भी आनंद की अनुभूति कौन करेगा? वही करेगा जो इस बात को जानता है कि सीमा में भी क्या होता है, विस्तार होता है। सीमाओं में भी है विस्तार, नदिया साधुना नेहरू पर तलवार। अब सबसे लास्ट और बहुत सुंदर लास्ट अंतर आपको बोल के बतला रहे हैं। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना। अपनी रचना में तुझको झलकेगी गंगा जमुना। अपनी रचना में तुझको झलकेगी गंगा जमुना। अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा। अपनी ही होगी रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार नदिया। बात समझ में ही नहीं है क्या आया समझ में? प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना। संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम है, लेकिन अपना रास्ता किसको बनाना पड़ता है? हमें स्वयं। मोक्ष मार्ग पर चलना है तो रास्ता किसको बनाना पड़ेगा? स्वयं। अपनी रचना में तुझको झलकेगी गंगा जमुना। गंगा और जमुना नदी को श्रेष्ठ नदियां माना जाता है। तो जो रचना हम स्वयं करते हैं उसमें श्रेष्ठता होती है, दूसरे की रचना उतनी श्रेष्ठ नहीं होती जितनी श्रेष्ठ किसकी रचना होती है? अपनी स्वयं की रचना। और जिस व्यक्ति ने अपने मन से अपने मार्ग को चुना है तो उसकी रचना क्या कहलाती है? सर्वश्रेष्ठ। किसी ने नहीं कहा था कि नंगे पैर चलना है, किसी ने नहीं कहा था कि एक बार खाना खाओ, किसी ने नहीं कहा था कि केशलोच करो। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? ये मेरी खुद की रचना है। किसकी? अगर खुद की रचना कठिन भी है तो भी मुझे प्रिय है, क्योंकि इस रचना को किसने रचा है? मैंने स्वयं ने रचा है, अपने भावों से रचा है, स्वयं पसंद किया है। इसलिए अपनी ही रचना में आपको क्या दिखेगी? श्रेष्ठता के दर्शन होंगे। अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा। अपना पथ और अपना रथ दोनों ही क्या होंगे? अपना रथ कौन सा? वे निर्मल नदियां मुनि बनने के बाद जिनको हम क्या करते हैं? अपने ध्यान रूपी रथ पर बैठ करके जिनका हम क्या करते हैं? अनुभवन। तो अपना ही पथ है, कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है, और अपना ही रथ है जिस पर मैं बैठा हूँ। अपनी ही होगी रफ्तार। जब आप उत्सव अपनी स्वयं की कार चला रहे होते हैं, ड्राइवर भी आप स्वयं ही होते हैं, है ना? और मान लीजिए रोड भी आपके अनुकूल है, बढ़िया, जैसा रोड आप चाहते हैं, बड़खावड़ नहीं है। उस समय आपको गाड़ी चलाने के आनंद की यदि बात पूछी जाए तो आपको कैसा लगेगा? जो ड्राइविंग करता है उसको पता है कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? एक नंबर। रवि तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएंगे, है ना? चारों ओर हरियाली हो, स्मूथ रोड हो, आपके पास आपकी कार हो और आप बिल्कुल अकेले हो,
कैसा लगेगा? आनंद की कोई सीमाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी? नहीं रहेंगी। समझ में आ रहा आपको? है ना? क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला, जैसे चलाना, जिस स्पीड में चलाना, कोई ना तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है ना, ना कोई दूसरा घर परिवार का लोग धीरे चला, है ना, वो डिस्टर्ब करने वाले नहीं ना। तो उस समय जो आपकी रफ्तार होगी वो कैसी होगी? आपको जैसे चलना वैसी होगी, है ना। अपनी ही होगी रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार बन दिया। अपनी ही कश्ती है और अपनी ही पतवार है, तुम्हारी ही नाम है और तुमको ही खेलना है। तो वो आनंद ही अपने आप में क्या होता है? अपूर्व होता है। ऐसा ही साधक होता है। सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना। सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना। स्थिरता का सुख क्या है? उसकी तह तक भी जाना। किरणें सर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाजेंगी। खत में होगा जीवन का सार। फिर लेना बादल सा अवतार हो नदिया। घाटे घाट से कहना नदिया, मीठी मीठी है मेरी धार। खारा खारा सारा संसार। सागर के घर जाकर क्या करना है? थोड़ा सोना और सुस्ताना। मतलब मिल गई सागर में नदिया, तो कहाँ जाना है? फिर उसमें जो स्थिरता मिल गई तो उसका बहना क्या हो गया? बंद। तो अब उसको पता चलेगा स्थिरता का सुख क्या है, उसकी तह तक भी जाना। मतलब सिद्ध अवस्था में पहुंच जाओ तो क्या आ गई? स्थिरता। उसकी सुख की तह तक भी आपको जाना है कि उसमें कैसे सुख है। किरणें सिर पर नाचेंगी। जब नदी कहाँ मिल गई? सागर में। तो किरणें कहाँ नाचेंगी? सिर पर। सूरज का खत बाजेंगी। किसका खत? सूरज। क्या कहना है? खत में होगा जीवन का सार। फिर लेना बादल सा अवतार, है ना। तो अंततः सबसे असीम सुख को जब यह आत्मा प्राप्त कर लेती है, वह असीम सुख किसमें है? परम सिद्ध धाम में है। तो ये नदियाँ की तरह यदि आप बहते जाएंगे, इसमें पूरी आगम का सार है। कहने को तो यह एक गीत है, एक भजन है, लेकिन एक साधक के प्रारंभिक जीवन से उसकी मंजिल तक की पूरी कहानी इसमें कही गई है। और इसकी रचना करने वाला जो व्यक्ति कोई प्रमोद तिवारी नाम का व्यक्ति है, परंतु उसने भले से यह नदी के ऊपर सारी बात लिखी है, परंतु यदि हम उससे शिक्षा ग्रहण करें तो वो हमारे पूरे जीवन पर घटित हो जाती है। तो अपने को भी पुरस्कार करना है। यह भजन मेरे को बहुत पसंद है ना। और जब भी कहीं जाते हैं तो इसको एक बार जरूर सुनाते हैं, है ना। और इसकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अष्टानी का पर्व में देव कहाँ जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर सुनाना है।